वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम क्लैश। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन यू प्रिपेयर फॉर एसएससी एंड बैंक एट सेम टाइम, मतलब क्या आप एसएससी और बैंकिंग की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो एसएससी और बैंक में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। तो अगर आप एसएससी और बैंक में डिफरेंस जानना चाहते हैं या सिमिलैरिटी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और इसमें आपके टॉप बैचेस चलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपको घर बैठे बैठे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप यहाँ से आराम से कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं और आपको कोई भी कोर्स चाहिए एसएससी का तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो, कुछ भी। और यहाँ पे स्पेशली आपको हर एक एग्जाम के लिए मिल जाएगा, जैसे कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे, उसके बाद और भी एग्जाम्स के लिए बैचेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करनी है घर बैठे बैठे तो आप अनअकैडमी से आप कोर्स ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आपके अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपको घर बैठे बैठे अगर प्रिपरेशन करनी है एसएससी एग्जाम्स के लिए तो अनअकैडमी से आपको कोर्स ले लेना चाहिए, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और इस कोर्स की क्या खासियत है यहाँ पर देख सकते हो कि फुल सिलेबस जो है वो एसएससी का है, मतलब एसएससी सीजीएल भी कवर है इसमें। और क्या होगा कि आपका जो क्लासेस है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है और इंग्लिश मीडियम से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको जो जितना भी नोट्स होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप अनअकैडमी से ले सकते हो। अब चलिए देखते हैं कॉमन थिंग। कॉमन थिंग मतलब दोनों एसएससी और बैंक में क्या कॉमन है, मतलब दोनों में क्या एक ही चीज़ है जो आपको पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश का जितना भी पार्ट आपका बैंक का है वो एसएससी में भी है, तो इंग्लिश समझिए एक तरह का कॉमन है दोनों में। बस केवल इंग्लिश में आपका समझिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है बैंक में एज कम्पेयर टू एसएससी। और उसके बाद फिर देखिए अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक पार्ट जो मैथ का अर्थमेटिक पार्ट होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चैप्टर होते हैं, परसेंटेज वगैरह ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं, ये अर्थमेटिक पार्ट ये दोनों ये भी कॉमन है। उसके बाद फिर देखिए चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि समझिए बैंक के हैं, मतलब बैंक का अगर आप रीजनिंग कर लेते हो तो मतलब समझिए आपका एसएससी का रीजनिंग हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग का सारा चैप्टर बैंक में नहीं आता है, इसीलिए है कि रीजनिंग के मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग के जो समझिए एसएससी और बैंक दोनों में आता है। और उसके बाद फिर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है जो कि बैंक और एसएससी दोनों में आता है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं अनकॉमन थिंग्स। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट है जो दोनों में अलग अलग है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला बात है कि मैथ में देखिए कि अर्थमेटिक को अगर आप छोड़ देते हो, जैसे कि आपको पता है एसएससी के एग्जाम में अर्थमेटिक मेन है, लेकिन यहाँ पे जैसे बैंक के एग्जाम में अगर आप आइएगा तो आपके लिए देखिए अर्थमेटिक तो है साइड में है, लेकिन जो मेन कंटेंट है बैंक एग्जाम का वो आप यहाँ देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक्स, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई। अब ये देखिए ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये समझिए 70 से 80% क्वेश्चन जो होता है बैंक का वो यही खा जाता है। और एसएससी में क्या होता है कि हर एक चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा, मतलब हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन, यानी कि अप्रॉक्स आपको 30 से 40 चैप्टर पढ़ना होता है। और इसमें क्या है भाई मैथ में, बैंक में, कि इसमें आपका ये जो दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई, इतने में से ही आपका 70 से 80% क्वेश्चन आएगा। तो बैंक का जो सिलेबस एक तरह का बोलिए कि आपको छोटा है, तो इससे आपको लग रहा होगा कि बैंक तो इजी है, नहीं। देखिए यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ जाता है मैथ्स में, एसएससी का मैथ्स और बैंक का मैथ्स में, अर्थमेटिक का पोर्शन है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि अर्थमेटिक से बहुत कम क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर से होता है। और आपको एसएससी में ये सारे चैप्टर्स बेसिकली नहीं मिलेंगे, मिलते हैं जैसे कि डीआई का क्वेश्चन तो आता है एसएससी में, लेकिन बैंक का डीआई और एसएससी का डीआई में जमीन आसमान का फर्क होता है। अप्रॉक्सीमेशन नहीं मिलता है, नंबर सीरीज मिलता है बट उसमें भी कुछ खास अच्छा क्वेश्चन होता नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन आता है लेकिन एक दो आता है, सिंप्लीफिकेशन भी आता है बट एक दो आता है। यानी कि ये सारे चैप्टर्स एसएससी में आते हैं, लेकिन वो होता है कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा ऐसा आता है, लेकिन बैंक में इसी से लगभग आपका 70% क्वेश्चन आता है। मतलब समझिए बैंक का जो मेजर पोर्शन है एग्जाम का वो यही है।
तो मैथ्स में जो एसएससी और बैंक का जो डिफरेंस वो यही है कि मैथ्स जो है बैंक का वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ये जैसे कि देख सकते हैं सारा टॉपिक्स सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, ये सारा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है जिसमें आपका दिमाग मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीज़ आपका पढ़ा हुआ है बस कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको। तो एसएससी में आपको होना चाहिए कि आपके पास हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि 30-40 चैप्टर है मैथ्स है उसका। लेकिन बैंक में क्या है कि यही जो आपका 6-7 चैप्टर है यहाँ पे, इसी का आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एकदम स्पीड नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं बैंक वाले में। तो बेसिक तौर पे अगर आप डिफरेंशिएशन करो अगर बैंक के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम में, तो बेसिक डिफरेंस यही आएगा कि बैंक का सिलेबस छोटा है एज़ कम्पेयर टू एसएससी, लेकिन बैंक का क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब इसमें आपका एकदम कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। और एसएससी में होता है कि भाई क्वेश्चंस बेसिक रहता है, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स उसमें कवर करना पड़ता है, जिसके चलते वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैथ में देख लिया आप लोगों ने। अब मैथ के बाद हम आगे देखते हैं। आगे है अगला पॉइंट जो है वो है आपका रीजनिंग का पार्ट। अब देखिए रीजनिंग में भी मैंने लिखा था कि चैप्टर्स चैप्टर्स और सम चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग। अब उसमें देखिए ये पॉइंट किया था कि देखिए बैंक का जो रीजनिंग है ये देखिए बहुत ज़्यादा मतलब पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ईटीसी और भी होते हैं, बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है बैंक के मतलब रीजनिंग में। जैसे कि आपको पता होगा एसएससी का रीजनिंग हार्ड नहीं होता है, एसएससी का रीजनिंग ईजी है। लेकिन बैंक का जो रीजनिंग होता है वो मतलब अलग लेवल का होता है। मतलब समझिए कि जहाँ आप एसएससी का रीजनिंग खत्म कीजिएगा ना, वहाँ से आप बैंक का रीजनिंग शुरू करिएगा, क्योंकि उसका जो पजल होता है और कोडिंग डिकोडिंग होता है वो अलग लेवल का होता है। और क्वेश्चंस का जो नंबर होता है, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा ये बहुत ही ज़्यादा होता है। एसएससी में जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो आपको बैंक में जनरली देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि कैलेंडर हो गया। एसएससी में जो भी पजल्स आता है या जो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है उनमें दम नहीं होता है बेसिकली। लेकिन बैंक का जो भी क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब जैसे कि मैथ्स में क्या था कि जो उसका मैथ्स का जो पार्ट था बैंक का वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, उसी तरह से ये जो रीजनिंग का भी पार्ट है बैंक का वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग मतलब कि आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एसएससी का रीजनिंग में आपको उतना मेहनत नहीं करना है। अगर आप रीजनिंग की बात करिए तो आपको क्या है कि अगर बैंक का रीजनिंग आप पढ़ लेते हो तो आपका एसएससी का रीजनिंग लगभग खत्म। मतलब एसएससी का रीजनिंग आप ऐसे ही चुटकी बजा के ख़त्म कर दोगे अगर आप बैंक का रीजनिंग पढ़ लेते हो तो। लेकिन अगर आप एसएससी का रीजनिंग पढ़ के अगर बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये पॉसिबल एकदम नहीं है, क्योंकि बैंक का जो रीजनिंग है वो एकदम ही अलग लेवल पे होता है, मतलब बहुत ही टफ लेवल पे। और जो और एक बेसिक पॉइंट वो ये है कि एसएससी में जितने भी चैप्टर्स है रीजनिंग के वो लगभग सारे चैप्टर्स से मतलब क्वेश्चन आता है, मतलब हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो ऐसे करके बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है। बट बैंक के एग्जाम में क्या होता है कि पजल है तो भाई कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा पजल आता है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इसमें होता है कि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन होता है कि क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। ये था आपका रीजनिंग का हिसाब। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके वाला पार्ट। अब इसमें देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस में देखिए जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि जो करंट अफेयर्स है वो तो कॉमन था जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन देखिए बैंक के एग्जाम में मोस्टली करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भर भर के होता है इसमें। और उसके बाद क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं बैंकिंग और फाइनेंस से। बैंकिंग और फाइनेंस से ही रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस देखे जाते हैं बैंक के एग्जाम में। अब देखिए कि और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वेरी फ्यू स्टैटिक जीके क्वेश्चन, मतलब बैंक के एग्जाम में स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू एसएससी। एसएससी में क्या होता है कि 6 से 7 आपका करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद जो भी होता है स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई स्टैटिक जीके बहुत कम होता है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का क्वेश्चंस बहुत ही कम होता है या नील होता है। जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड और आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक और जो एसएससी है उसमें बेसिकली क्या होता है। अगर आप कंक्लूजन की बात करो तो क्या आप एसएससी और बैंक की तैयारी सेम टाइम पे कर सकते हो। एसएससी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 30-30, 35-35, 40 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन मैथ्स में क्या है कि आपका चैप्टर्स कम है, बट वही है कि आपको एकदम उसमें थॉरो स्टडी करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन स्पीड बनाना पड़ेगा, इस टाइप का चीज़ है। तो एसएससी और बैंक का तैयारी आप एक साथ तभी कर सकते हो जब आप एसएससी पढ़ लो, उसके बाद आप बैंक के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। क्योंकि आजकल होता है क्या है कि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होता है और बैंक का एग्ज़ाम 6 महीना में होता है।
तो एसएससी के पीछे ये तभी जाइए जब आपके पास टाइम हो, अदरवाइज बैंकिंग का तैयारी करना ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस का बात करिए एसएससी और बैंक में, तो वही है कि एसएससी में आपको वाइड नॉलेज चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ना है, और आपको बैंक में क्या करना है कि कम चैप्टर पढ़ना है लेकिन पूरे डीप में पढ़ना है।